तो जी नज़ारा कुछ ऐसा ही यहाँ का। दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन क्या नाम है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन टोकन काउंटर है दर्शन के लिए। और ये है मंदिर, तो इसको कम भीड़ बोलते हैं एक्चुअली, बहुत कम भीड़ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे तक नंबर आ जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब पिछली बार आए थे तो कितना मतलब 5-6 घंटे लगे थे। चलो कराए फिर रजिस्ट्रेशन, या इनको भीड़ को ख़त्म होने दो, उसके बाद उसको देखते हैं। चाय पीते पहले, चाय पीते, चलो चाय पीते हैं फिर उसके बाद आते हैं। तो ये हो गया अपना टोकन, रजिस्ट्रेशन हो गया। मंदिर में भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है भाई साहब। और ज़्यादा बढ़ गई है भीड़। क्या करें, वेट करें, भीड़ में लगे या फिर क्या करें? अभी चलते हैं, बस नहा धो के लाइन में तो लगने लिखने, जो भी होता है देखते हैं जैसा भी। चलो चलते हैं, चाय पीते हैं पहले, चाय पीते हैं पहले अच्छी सी। अब भीड़ कम हुई है, अब मंदिर की लाइन थोड़ी सी कम है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर तक हो गए लोग, तो हम सही समय पर निकले। चलो चलते हैं, पहले गर्म कुंड में नहाते हैं, कपड़े वपड़े ले लिए, फिर उसके बाद दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर नीचे तपकुंड है, गर्म पानी में नहाएंगे, थकावट दूर होगी, फिर करेंगे दर्शन। देखो अभी लाइन एकदम खत्म है। शंकर भगवान की जय, बोल बद्री विशाल की जय। चलो बोलो। चलो बोलो भोले बाबा की।
यहाँ से अब चल दिए बद्रीनाथ से दर्शन करके, और टाइम में अगर बताऊँ तो 12:13 टू बी प्रिसाइज। तो अभी हम निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। अब गंगोत्री का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 400 किलोमीटर्स है, और पहाड़ों में 400 किलोमीटर चलाने का मतलब है कम से कम 10 से 12 घंटे। और टाइम हुआ है 12, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ तक भी पहुँचेंगे, शाम को 6 से 7 बजे के बीच तक वहीं पर अपना आज का स्टे करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में रात को ड्राइव करना थोड़ा सा रिस्की है, जो कि अब कल हमने देखा भी शायद। और जिस हिसाब से लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश है, तो दिन का टाइम रहता है तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए, क्लियर करने के लिए रोड को अवेलेबल रहते, JCB वगैरह जो होते हैं। लेकिन वही है कि रात को अगर गिर गया तो गिर गया, सफाई सुबह ही होगी। तो और हाँ, एक इंसिडेंट और हुआ था कल। कैमरा हमारा ऑन नहीं था, जो हम यहाँ आ रहे थे। हम अप्रॉक्सीमेट 8:30 बजे पहुँचे थे इधर, और उस समय अभी बीच में एक ऐसा पैच आएगा, वहाँ पर एक तो काफ़ी सारा लैंडस्लाइड और काफ़ी सारा स्लश वगैरह भी था, और हम लोग अकेले थे। और हमारी बाइक के जस्ट मतलब 30 से 40 मीटर आगे से एक तेंदुआ क्रॉस करके गया। भाई साहब, हालत कैसी हुई थी हम दोनों की मैं बता नहीं सकता। और वो भाई साहब, वो तेंदुआ ऐसे क्रॉस करके गया कि भाई साहब जैसे कुछ है ही नहीं। और बाइक की लाइट भी चल रही थी, सब कुछ सही था, और उसने देखा नहीं इनफैक्ट। ओके, ये साहब कुछ कह रहे हैं, ये नंबर लिखेंगे। अच्छा हाँ, जो कल हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये उसके लिए आप एग्जिट की एंट्री होगी अब। थैंक यू भाई। तो हाउस में ये कि हालत उस टाइम बहुत टाइट हो गई थी। अब जानवर है देखो, और इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ भी है, और ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन हाँ, अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट न्यूज़ में नहीं आया कि किसी तेंदुए ने या स्नो लेपर्ड ने तो किसी पर अटैक किया हो। बट हाँ, जो जिम कॉर्बेट वाला सेक्शन है, वहाँ पर जनरली होता रहता है। तो ये कृपा है बाबा बद्रीनाथ की, जो वो शांति से क्रॉस करके निकल गया। उसने इवन देखा भी नहीं हमें। जनरली क्या होता है कि आवाज़ से और लाइट से एनिमल जो होते हैं वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं टाइम्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हम लोग शांति से क्रॉस करके निकल गए। अब उस टाइम एक और प्रॉब्लम थी, उस टाइम हमें रुकना था वॉशरूम के लिए, और डिस्टेंस था वहाँ से लेकर मंदिर तक का, यहाँ तक का करीब 10 से 15 किलोमीटर का था, जो कि 40 से 45 मिनट। हमारी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद देखा भाई अब तो चलो सीधा वो होटल पहुँचकर और होटल में ही अपना करेंगे जो भी कार्यक्रम है। और देखो ये नज़ारे थे जो कल रात को हमने कैप्चर नहीं किए थे। और यहाँ पर लाइट का कुछ भी पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में लाइट का अरेंजमेंट। बारिश थी रात को, बारिश भी थी इनफैक्ट। लेकिन आज सुबह से मौसम सही है, धूप निकली हुई है, लेकिन हवा में ठंड लग रही है। लेकिन ये भाई कच्छाधारी बन गए हैं, इनको बड़ी गर्मी लग रही है। कहाँ जा रहा है भाई? चलो जी, करते हैं आगे आज की जर्नी शुरू, और अपडेट्स देते रहेंगे जैसा भी है। और एक्चुअली इस ब्लॉग को शूट करने का पर्पस एक ये है कि कांवड़ से जुड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली होनी चाहिए, या मोस्टली लोगों को जो पता नहीं है, उनका सिर्फ ये है कि बस हरिद्वार गए, जल उठाया, आ गए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि कांवड़ के नियम कानून क्या है, मतलब कांवड़ ऐसे ही नहीं उठाई जाती है। तो वो सब चीज़ों पर प्रकाश डालने की हमारी कोशिश रहेगी, सो दैट कि जो भी अगर व्यूअर देख रहा है एंड किसी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे उसकी कुछ ना कुछ हेल्प हो पाए। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे हैं। तो ये रात को ये उतने ही भयानक लग रहे थे, क्योंकि दिखने में कुछ दिख नहीं रहा था, पानी की आवाज़, सिर्फ बादल, अंधेरा। तो ऐसी काफ़ी वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेंगे अभी, क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर दिया है।
जब पहले आया करते थे ये सब वाटर क्रॉसिंग जो है ये रोड के ऊपर से होकर के जाती थी एंड देन वो क्रॉस करना इतने ठंडे पानी में पैर जब जाते थे भाई साहब अति आनंद की प्राप्ति हो जाती थी। तो ऐसी ऐसी काफ़ी मिलेंगी। ये देखो ये भाई सब सलाइन सर निकाल के चलते हैं, भगवान जाने क्या मज़ा आता है, सर में दर्द नहीं होता इन लोगों के। हमने अपनी बुलेट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी है इन टर्म्स ऑफ सलेंसर एंड ऑल, तभी भी इसकी आवाज़ से रुक जा भाई रुक जा आराम से भाई आराम से बोले आराम से पीछे बोले पीछे करो लाइट भी दिया उसे हॉर्न दे दिया। ये देखने नज़ारे जो रात को हमें नहीं दिखे थे। क्या नज़ारा है भाई साहब, फ्लो देखो फ्लो। पानी वाला रास्ता है बस आदि गाड़ी वाला भी कलाकार कम नहीं है, बस वाला भी। यही तो नज़ारे जिनसे मोहब्बत हो जाती है, थोड़ा आप बार बार आते हैं, बार बार आने का कोई चांस छोड़ते नहीं हो।
रहूँगा अगर बारिश आ गई। आगे बारिश आ गई वही कह रहा हूँ मैं, कर दे सिस्टम क्या? तो नहीं रखते अंदर, भीग लेंगे थोड़ा सा। अरे नहीं भीगेंगे तो फिर खराब ही है सिस्टम। तो जी हाँ, टारगेट था आज न्यू टिहरी पहुँचने का, बट पहुँच नहीं पाए क्योंकि रास्ते में बारिश थी, रात भी हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो अभी हम टिहरी से काफ़ी पहले रुक गए। जगह का नाम है ये चिरबटिया। हाँ, चिरबटिया पर रुके हैं। 7:30 पौने 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे। होटल वगैरह रूम वगैरह ढूंढा, मिल गया फॉर्चुनेटली। और बाइक अपनी देखो वहाँ खड़ी है सामने, अपनी बाइक खड़ी है। और इतना अंधेरा है आगे, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आगे। तो हमने डिसाइड ये करा कि रात को अभी और ट्रैवल नहीं करते क्योंकि रिस्की हो सकता है। क्योंकि कल जैसे चीता हमारे सामने से निकला, तेंदुआ नॉट चीता, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर कॉशियस थे हम। और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि इस एरिया में तेंदुआ वगैरह घूमता है रात को। तो ठीक है, रूम ले लिया है, पहुँच गए यहाँ पर। और अब खाने का ऑर्डर दे दिया भैया को, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लोग बना कर रखते नहीं रेस्टोरेंट में पहले से। तो जैसे कोई आता है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट बेसिस पर फ्रेश बनता है। और अभी तो इन्होंने है दाल और आलू की सब्ज़ी ये मिलेगी अपने को, बना रहे, आधा घंटा बोला है, देखते हैं। बाकी ये जो रूम है ये हमने लिया है 300 रुपये का। यस, 300 रुपये का रूम लिया है। और ये 3 बेड रूम है, दिखाता हूँ आपको। बेड 1, बेड 2, बेड 3, तो 3 बेड है। तो ठीक है, रात को सोना है, बस उतना ही चाहिए। सुबह निकलेंगे यहाँ से 6 बजे 7 बजे तक अप्रॉक्सीमेट, जल्दी से जल्दी, क्योंकि कल का डिस्टेंस हमारा 250 किलोमीटर के आसपास का है। तो कल का टारगेट रहेगा गंगोत्री, सीधा गंगोत्री से जल उठाकर उत्तरकाशी। तो संडे नाइट का स्टे रहेगा अपना उत्तरकाशी का, एंड देन मंडे को निकलेंगे अपना दिल्ली के लिए। तो ऋषिकेश के आसपास पहुँचेंगे मंडे नाइट, मंडे आफ्टरनून या मंडे नाइट। हाँ, मंडे नाइट हो जाएगा। देन वहाँ से फिर उसके बाद ट्यूसडे दिल्ली। अब देखते हैं जी, बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो इस कैमरा में वैसे दिखेगा तो कुछ है नहीं, अंधेरा काफ़ी है, मौसम ज़बरदस्त है। मॉर्निंग का व्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है यहाँ पे। देखेंगे अगर कुछ टाइमलेस बनेगा सनराइज़ का। वैसे तो जिस हिसाब से क्लाउड है, लगता नहीं है सनराइज़ होगा, मतलब सनराइज़ कैप्चर कर पाएंगे। सनराइज़ तो होगा ओबियसली। चलो जी, आज की जर्नी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, खत्म करते हैं। बाय बाय।